जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। बहुत ही रहस्यमय तरीके से आपके घर में कुछ फेंका गया था और आपके सामने ही सारी चीजें हुई है। मतलब आप भले ही हो सकता है कि आप उस स्थान पर उपस्थित ना हो। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आज कि आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते थे किसी फीमेल के बारे में, शायद किसी डोमिनेट फीमेल के बारे में, आपके ही फैमिली की, अपनी फैमिली के, लेकिन वो आपसे बता नहीं पाए, वो आपसे ठीक से बातें शेयर नहीं कर पाए, उनके थ्रोट चक्र पर ब्लॉकेजेस था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं आपको कि मैं ये बात कहना चाहता था या कहना चाहती थी कि कुछ ऐसा है जो उनको फील होता था, कुछ ऐसा है जो उनको फील होता था। ठीक है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे आप फेमिनाइन है, चाहे मस्कुलाइन है, लेकिन आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते थे इस फीमेल के बारे में। और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको फील होती है इससे, कार्मिक की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको फील होती है। इसने आपको हमेशा दुखी देखने की कोशिश की, हमेशा इसने कोशिश किया है कि आप हमेशा हर स्थिति में स्टक हो जाएं, कभी भी आप उस स्थिति से बाहर ना निकले। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग आपके लाइफ में शत्रु के रूप में आए तो आप समझ गए कि ये शत्रु है। जैसे कुछ इन लॉज के तरफ से आप समझ गए कि ये आपके शत्रु है, लेकिन ये जो फीमेल है वो मुझे ज्यादातर आपके तरफ से नजर आ रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते थे कि उनका माइंड क्लियरिटी वो पाना चाहते थे कि ये सारी चीजें जो हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं है। वो आपको ये बताना चाहते थे, आपसे कुछ पूछना चाहते थे, पर इमोशनल अटैचमेंट की वजह से शायद आप इस फीमेल से इमोशनली जुड़ गए थे, या कहना चाहिए कि इसने इतना दिखावा किया कि जैसे ड्रामा क्रिएट किया लोगों के सामने में। आज भी बहुत लोग इनकी जो सच्चाई है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इतना ड्रामा क्रिएट किया है कि इतना पैम्परिंग आपको दिखाया हो या बहुत ज़्यादा स्वीटनेस दिखाया हो आपके पास सडन, जबकि कभी भी इस फीमेल, ये फीमेल जैसे कहते हैं ना कि एक रत्ती भी आपको पसंद नहीं करती है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। जो मैसेज है, आपकी ग्रोथ पसंद नहीं करती है, आपकी ब्यूटी से जलती है, आपके कनेक्शन से जलती है, आप कभी भी कुछ कार्य ना कर पाए, इसके लिए इसने भरपूर कोशिश की है। यहाँ तक आपके पर्सन का कभी ना कभी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके पर्सन या आपके किसी फैमिली मेंबर को आपके बारे में भड़काया भी है कि याद है ये ऐसा करती है, याद है ये ऐसा करता है। इस तरीके से बहुत गॉसिप करने वाली एनर्जी है। आप चाहे इसके लिए कितना भी अच्छा कर दें, लेकिन ये हमेशा आपके लिए बुराई ही करेगी, ऐसी ऊर्जा है। और ये पीछे लेकर जाती है बातों को। ठीक है, तो ऐसी कोई फीमेल है जिसने आपके घर में कुछ ऐसी चीजें फेंकी है, सडन सडन ऊर्जा है ये। अभी इसको डर है, अभी ये डर और भयभीत है, थोड़ा तनाव में है। कारण ये है कि आपको जब तक आप ग्रो नहीं किए थे, जब तक आप स्पिरिचुअली स्टेबल नहीं हुए थे, स्पिरिचुअली जब आप आगे बढ़ गए तभी स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है। उससे पहले आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं हो सकता था, इसलिए इसने हर एक चीज को जल्दी जल्दी किया है। बहुत हड़बड़ी में ये करती हूँ। अगर आपको कभी लगे कि सडन इसका कॉल आ रहा है, बहुत लंबे समय से इससे बात नहीं हुई है, लेकिन अचानक ही आपसे बात करने के लिए ऐसा प्रेम दिखाएगी लोगों के सामने में। ठीक है, कि ये आपसे बात करना चाहती है या आपसे मिलना चाहती है इस तरीके से। और आपको भी लगेगा कि हाँ ये चलो कोई बात नहीं। आपने कई बार इस फीमेल को माफ भी किया है, लेट गो भी किया है, लेकिन उसके बाद भी इसका इंटेंशन है अभी भी आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोचती है। ये अलग बात है कि ये सर पकड़ के बैठी है कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है, स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, आपको ड्रीम नज़र आ रहा है, आपको मेडिटेशन में आपको कुछ नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में भी पता चल गया है क्या? तो हाँ, प्रश्न का उत्तर है हाँ, आपको इसके बारे में पता चल गया है। और आपको पहले डाउट था इसके ऊपर, लेकिन अभी पूरा कंफर्म हो गया है, क्लियर हो गया है कि इसने एक बार नहीं कई बार आपके रास्ते में रुकावटें उत्पन्न की है। ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इसने आपके जॉब, प्रोफेशनल, बिजनेस और आपके पर्सनल लाइफ में तो ब्लॉकेजेस क्रिएट किया। आपके घर के किसी फैमिली मेंबर, आपके बेबी के लाइफ में भी इसने ये कोशिश कर रही है कि वो आगे ना बढ़े। बहुत क्लियर मैसेज है ये। किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आपके बेबी के 5 नंबर आपके बेबी का हो सकता है। देखिए ये ना
18 से 20 साल, 20, 21, 22 साल के ऊपर आपके अगर बच्चे हैं तो ये उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना चाहती है। ये किसी भी प्रकार से उनको कुछ खाने पिलाने में कुछ मिला के देना चाहती है, जिससे कि वो जो अच्छा कर रही है, वो जो अच्छा कर रहे हैं, दी सन की ऊर्जा है वो स्टक हो जाए। और इसने ऐसा कुछ किया भी है, ठीक है, पास्ट में ऐसा कुछ करने की कोशिश हुई है जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी भाग्यशाली हैं, ठीक है। बृहस्पति देव जी की कृपा, गुरुदेव जी की कृपा है। आपकी लाइफ में इसने ऐसा कुछ कर दिया था, बहुत क्लियर है, आपके लाइफ में इसने ऐसा कुछ कर दिया था। और बहुत भावुक आप हो सकते हैं, क्योंकि 80 से 85% आप इस फीमेल को जानते हैं और आपका जो अंतर्मन है वो ये जानता है कि यही वो है, ठीक है। और देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई बाहर के हो तो बहुत ज़्यादा हमें इमोशनली स्टकनेस फील नहीं होता है, लेकिन आपको डाउट तो हमेशा से ही रहा है। आपके भाग्य को इसने रोका है, लेकिन आपके बेबी के भाग्य को ये नहीं रोक सकते, क्योंकि ये कुछ ऐसा कर रही थी अभी कि आपके बेबी का भाग्य इसलिए रुक जाए कि अगर वो कोई स्टडी कर रही हो या कर रहे हो तो उसमें धन खर्च हो जाए और कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाए। इसके लिए इसने साम दाम दंड भेद हर एक चीज़ यहाँ पर किया है। आपके ही किसी ब्रदर या सिस्टर के फैमिली में आपके बारे में ऐसी बातें करके और आपके पास उनके बारे में बात करके, मतलब उनके बच्चे तो वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, आपके बच्चे, मतलब ना आपके मन में ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश हुई है, या उनके मन में तुलना करवाना, ठीक है, तुलना करवा रही है ये फीमेल, लेकिन उसमें भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ। तो इसने, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इसने किसी अपने ही आसपास के व्यक्ति को इसने कुछ निगेटिव क्रिया करने के लिए कहीं पर भेजा था, ठीक है, जिससे कि आपके लाइफ में बाधाएं आ जाए, आपके किसी अपने के लाइफ में बाधा आ जाए। और सबसे अजीब बात है कि इस फीमेल ने आपके तरफ भी किया था कभी ना कभी आपके घर में, जो मैंने कहा कि, और आपके पर्सन के लाइफ में भी इसने किया था। और ये वो फीमेल है जिसने हमेशा आपको नीड में रखने की कोशिश की, जिसने हमेशा आपकी सेहत पर बुरी नज़र लगाई, आपके मनी पर बुरी नज़र लगाई है, बुरी नज़र प्रॉपर तरीके से लगाया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अब ये देख रही है कि तीव्र गति से आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है। इसका कोई भी छल, कोई भी चाल आपके तरफ उस तरीके से प्रभावित नहीं हो रहा है जैसे पहले होता था। मैंने पहले भी बताया कि, और हमेशा बताऊंगी कि जब आपका कर्मा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जब आप अपने इष्ट देव जी के, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, तो सारा छल, सारी निगेटिविटी इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाती है और आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो 3 लोग हैं, हो सकता है इसमें आपकी कोई किसी सिस्टर या ब्रदर को भी इसने शामिल किया है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से निगेटिव इन्फ्लुएंस करती है लोगों को। आपको भी कभी इसने निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया था, इसीलिए आप इनकी बातों में आ गए थे। बातों में आकर आपने इनको बहुत अच्छा समझा, आप इनके साथ कहीं ट्रैवल पर भी गए हो, है ना, आपने इनके साथ बैठकर अच्छी बातें शेयर की है, अपने धन के बारे में भी आपने इनसे बातें शेयर की है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा बनी है। लेकिन आज जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आज ये एक ही स्थान को बंद करती है, दूसरा स्थान आपके लिए ओपन है, तो 2 से 3 स्थान से आपकी अर्निंग हो रही है और ये उन चीज़ों को चाहकर भी रोक नहीं पा रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि फीमेल एनर्जी है, ठीक है। और जो कुछ भी इसने किया है आपके लाइफ में, ठीक है, इसके बुरे कर्म का फल इसको मिल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मिल रहा है और इसको ये समझ में भी आ रहा है। लेकिन इसकी जेलसी इतनी ज़्यादा है कि आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकती, ये आपका साथ नहीं दे सकती, ये आपके साथ छल ही कर सकती है। और जब आपका उदय होते हुए देख रही है, आपका भी भाग्योदय यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और आपके बच्चे का भी यहाँ पर, आपके जो बेबी, आपके जो लव्स वन है, उनके लाइफ में भी कुछ ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर बृहस्पति देव जी की कृपा, सूर्य देव जी की कृपा कंबाइंड हो सकते हैं। यहाँ पर एक ही भाव में सूर्य देव जी और बृहस्पति देव जी हो सकते हैं, और आपको इनसे पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिल चुका है, ठीक है। इस फीमेल से पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड हैं। इसने आपके तरफ साइकिक अटैक भिजवाया है किसी के थ्रू, लेकिन ये ऊर्जा इसी के तरफ बैकफायर हो गई है।
तो जो आपको बीमार करना चाहती थी वो खुद बीमार हो रही है बार बार लगातार, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है और बहुत क्लियर कार्ड है। जो आपको बीमार करना चाहती थी, जो चाहती थी आप रेस्ट मोड में चले जाए, जिससे कि आपकी जो धन की ऊर्जा है आप वर्क ना कर पाए, है ना, तो वो ऊर्जा इनके तरफ बैकफायर हो गई है। और जो गॉसिप इसने दूसरों से किया था, अब वही लोग इनके बारे में गॉसिप करें। इसने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, तभी ऐसा हो रहा है। इस तरीके से इनके आसपास के लोग बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसने इतनी जेलसी में आकर इसने आपके तरफ तंत्र क्रिया जरूर करवाया है, आपको इमोशनली ड्रेन किया है इसने। और हर प्रकार का इसका जो जादू है, हर प्रकार की तंत्र क्रिया जो है समाप्त हो गई है आपके लाइफ से। अब आप दोनों, आप और आपके पर्सन दोनों ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप दोनों एक दूसरे से आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप लोगों का कनेक्शन है। और आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। पुराने दिन आप अपने बेबी के साथ भी, आप अपने फैमिली के साथ एक पुराने दिन देखिए, 6 नंबर, तो वीनस ग्रह स्ट्रांग यहाँ पर है। तो बहुत सारे लग्जरियस लाइफ में यहाँ पर देख रही हूँ कि लग्जरियस कुछ सामान वगैरह भी आप ले सकते हैं। आप धन नहीं बच रहा था, आपके पास धन की कमी होती थी, या आप जैसे सोचते थे कि बाद में लेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन अब आपके पास वो जमा पूंजी हो रही है। जब आपके पास जमा पूंजी हो रही है तब इस फीमेल को और ज़्यादा जेलसी हो रही है। इसने आपके लाइफ में जितनी भी बाधाएं क्रिएट की वो सारे रहस्य उजागर हो रहे हैं आपके सामने में। इसने कैसे अपने अहंकार में आकर, इसने कैसे अपने ही फैमिली के 2-3 और लोगों को मिलाकर इसने किस तरीके से आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, किस तरीके से आपकी ऊर्जा को, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचा और आपको स्पिरिचुअली स्टक करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जिसने भी ये सारी चीजें की है उन्हीं के लाइफ में परमात्मा जी की लाठी यहाँ पर पड़ रही है और आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। जिसको भी कंफ्यूज किया गया था आपके फैमिली में कि आपकी मदद कोई ना कर पाए, अब आपके लिए स्वयं डिवाइन जी प्रोटेक्शन भेज रहे हैं, स्वयं डिवाइन जी आपके लिए हेल्पिंग हैंड भेज रहे हैं। तो ऐसे लोग जो आपके लिए सच्चे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आसपास के हो, जब हमारी कार्मिक स्थिति चलती होती है ना, तो फिर हमें कोई भी ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जिनकी तरफ आप देखेंगे वो आपको सच्चा मार्ग दिखाए। लेकिन जैसे ही आपकी कार्मिक स्थिति क्लियर होने वाली रहती है, परमात्मा जी की आप शरण में रहते हैं, तो ऐसे लोग आपको मिलना प्रारंभ हो जाते हैं जो आपके रूहानी गुण समूह से हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर में है। इसने कभी ना कभी आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा कहा है जो इनडायरेक्टली है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपके फैमिली में बहुत बड़ा तूफान भी आ सकता था। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन प्योर कनेक्शन है, इसलिए इसने चाह कर भी ये तोड़ नहीं सकती है उस कनेक्शन को। लेकिन इसने इनडिसाइड जरूर किया है, जरूर छल किया है। इसने आपके साथ तो छल किया ही है, आपके किसी लव्ड वन के साथ, आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ छल किया है। और ये भले ही कहे कि इसको कुछ नहीं आता, ये हमेशा आपके सोशल मीडिया पर जो है स्क्रॉल करते रहती है, ठीक है, स्क्रॉल करते रहती है, आपको देखते रहती है। ये दूसरे के मोबाइल से देखती हो, दूसरे आईडी से देखती हो, पर ये देखते रहती है। बहुत क्लियर है, ठीक है। दी वर्ड यहाँ पर आपके धैर्य कोई है जो ये सारी चीजें समझना चाहते हैं, लेकिन वो इमोशनली निगेटिव इमोशन अटैचमेंट की वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपके फैमिली में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सारी चीजें समझ रहे हैं, पर समझ के भी ना मतलब जैसे समझना नहीं चाहते, ठीक है, समझ के भी समझना नहीं चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी जैसे अचानक सडन इनके लाइफ में कुछ टावर आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर जिस पॉसिबिलिटी को, जिस संभावनाओं को इसने द्वार बंद कर दिया था वो ओपन हो रहा है। और इसने जिसका साथ लिया है, चाहे अपने, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने ही किसी लव्ड वन का साथ इसने लिया था, या किसी आउटसाइडर, किसी मेल का साथ इसने लिया था, उसके लाइफ में धन की कमी आ रही है, या आपके साथ कंपटीशन किसी का इसने करवाया है, ठीक है। इसने इतनी बातें भड़का दी है, इतनी बातें कर दी है कि अब ये व्यक्ति आपसे कंपटीशन करने लगे हैं। बहुत ही क्लियर, इसने ऐसी ऐसी बातें कर दी है, इस तरीके से तो वो आगे बढ़ जाएगी, इस तरीके से तो आगे बढ़ जाएगा, फिर तुम क्या करोगे, इतना भड़का दिया है कि ये जो व्यक्ति है कंपटीशन करने लगा है आपसे, और ये आपके फैमिली का ही कोई सदस्य है।
ये आपके इंट्यूशन से, आपकी माइंड से कि आप इतने क्लेवर माइंड कैसे हो सकते हैं, आप इतने साफ इंटेंशन, ऐसा तो नहीं था। ये तो पहले भी आपको डिसबैलेंस कर चुकी थी, लेकिन अब आपके लाइफ में इतना बैलेंस कैसे आ गया, इतना प्रॉस्पेरिटी, इतना स्टक होने करने के बाद भी आपको इसने पहले भी स्टक किया है, आपके चक्रा को पहले भी इसने डिस्टर्ब किया है। ये आपकी हिडन इनेमी है, ये आपके पास लाइफ के शत्रु है, ठीक है, जिसको आपके क्रिएटिविटी से जेलसी है, आपके चक्रा से जेलसी है, आपके ब्यूटी से जेलसी है, और ये आपके लाइफ में इसने जो मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे, आप उससे पूरी तरीके से बाहर निकल गए हैं। ये योजनाएं बनाते रहती है आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में बाधा पहुंचाने की, लेकिन ये सारे जो कार्मिक स्थिति है वो लगभग समाप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये देख कर और चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। देखिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रतिशत के लिए ये मेल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर फीमेल की ऊर्जा रिसी हुई है। तो ये कोई ऐसी डोमिनेट फीमेल है जिनका साइन, जिनकी राशि मेष राशि हो सकती है, नाम LVA है ना, क्योंकि देखिए सन साइन भी होता है यहाँ पर, मून साइन भी होता है, तो किसी भी साइन में एरिस साइन जरूर यहाँ पर हो सकता है। और डेविल की ऊर्जा है इस फीमेल की, है ना, बांधने की, स्टक करने की ऊर्जा है। ये प्रेम से स्टक करती हो, रो धो कर स्टक करती हो। जब इसका कोई षड्यंत्र नहीं काम करता है ना, तो ये रोने में भी पीछे नहीं हटती। ये रो के ऐसा दिखाती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा था, ताकि आप इमोशनली उससे जुड़ जाएं, लेकिन अब आप नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर द थिंकिंग वुमन, आप एक ऐसी पर्सनालिटी में बदल गए हैं, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, आप एक ऐसी पर्सनालिटी में बदल गए हैं कि कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता। और ये सबसे खूबसूरत बात है, जब आप परमपिता परमात्मा जी की शरण में आते ना, तो कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर सकता। जो पहले आपसे मीठी मीठी बातें करते थे, अब आप ना ही वो मीठी बातें सुनना पसंद करते हैं और आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आप लोगों की मदद कर रहे हैं और इसकी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा है। देखिए, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन एनर्जी अगर आपकी बैलेंस हो जाती है, अगर आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते हैं, तो आपके कर्म का जो फल है वो परमपिता परमात्मा जी आपको समय आने पर जरूर प्रदान करते हैं। बाबा जी का संदेश हम लेते हैं। बाबा जी आपको क्या बताना चाहते हैं इन सारी स्थिति से? वैसे तो आप बाहर निकल रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो आप कर रहे हैं। देखिए, ओवरकम लिमिटेशन, आपका कोई भी मतलब आपकी सफलता का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आप हर एक दरवाजा आपके लिए ओपन किया गया है जिससे कि आप सफल हो सके। और वाटर कलर देखिए जहाँ पर ब्लू है, स्पिरिचुअली आप काफ़ी हायर हो गए हैं। आपको कोई भी छल नहीं सकता, आपके साथ कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। अगर कोई आपके तरफ कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू भी कुछ चीज़ें अगर डालने की कोशिश करे तो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा वो। तो पर्सनली तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पर्सनली तो आप अपना पूरा समय मेडिटेशन, मंत्र जाप, हीलिंग और अपने पर्सनल लाइफ में दे रहे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। मेडिटेट कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी के चित्र के सामने, मंदिर के सामने, अपने घर के मंदिर में आप दीप प्रज्वलित कीजिए और कुछ देर के लिए शांत बैठिए बाबा जी की शरण में। आपको सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे और जो भी डाउट आपके माइंड में मतलब जैसे इन लोगों ने इल्यूजन आपके लाइफ में बहुत मीठा बन के आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा नहीं कर सकते, तो ऐसा इल्यूजन अगर है तो वो इल्यूजन, वो भ्रम हट जाएंगे पूरी तरीके से। और आपने चैलेंज को पार कर लिया है, ठीक है, आपने चैलेंज को पार कर लिया है जिनके लिए भी ये रीडिंग है। इसलिए आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा ग्रोथ का होना चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का एक और भी मीनिंग होता है कि आप हमेशा ही सोचते ही ऐसा है कि मेरे पास ऐसा हो नहीं सकता, मैं ऐसा कर नहीं सकती, मैं ऐसा कर नहीं सकता। ये आपको दूसरे के द्वारा, जैसे आपके माइंड में दूसरे के द्वारा प्रोजेक्ट किया हुआ ये बात है कि ये करने के लिए तो बहुत समय लगता है, घर बनाने के लिए बहुत समय लगता है, या मैरिज के लिए बहुत समय लगता है, या मैरिड लाइफ में तो ऐसा सब होता है। पॉजिटिव चीज़ें आपको किसी ने भी प्रोजेक्ट नहीं किया आपके माइंड में, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं माइंडसेट की यहाँ पर बात आ रही है। तो क्लियर माइंडसेट आपकी यहाँ पर बन जाएगी अगर आप योग, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और अपने कर्मा को लगातार आप
अपने कर्म को करते हैं, मेहनती आप बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अगर मेहनत करते हैं, आप अगर मंत्र जाप करते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में भी आप आगे बढ़ते हैं, और तो मटेरियल लाइफ में भी आप बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको कहा जा रहा है फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। आप अपने पर्सनल ग्रोथ पर भी फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि यू विल बी रिकॉग्नाइज। स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा से, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आप एक उच्च स्तर के सोल हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर स्वयं परमात्मा जी, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। श्री हनुमान जी के नाम का आप जाप कर सकते हैं। श्री सीताराम जी जय, श्री गणपति जी महाराज जी जय, श्री सीताराम जी जय, श्री सीताराम जी आप कह सकते हैं, और आप लगातार चैंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। श्री हनुमान जी बाबा जी के नाम का आप जाप कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता हो तो एक वीडियो हम और शॉर्ट में ले आएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो, और वैसे आपको मिल जाएगा। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने सोल फैमिली मेम्बर का ख्याल रखिए, और जितना हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का इल्यूजन, किसी भी प्रकार का भ्रम आपके फैमिली में ना फैले, और ना ही आप उस भ्रम में स्टक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टकनेस की ऊर्जा बहुत ज़्यादा रही है आपके लाइफ में। जो सत्य है वो नजर नहीं आता है, जो असत्य है उसमें डाउट होता है। तो आधी लाइफ मुझे आज सुबह से ही ये बातें मुझे बताई जा रही है कि हमारा आधी लाइफ जो है ना लोगों को पहचानने में निकल जाती है, और आधी लाइफ में हम अच्छे लोगों पर डाउट करने में निकाल देते हैं। कारण यही है कि मेंटल क्लियरिटी नहीं होता है। हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हमें नज़र आता है, उन चीज़ों को नहीं देख पाते जिसे हम आंख बंद करके देखते हैं। जब हम परमात्मा जी की शरण में जाते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, जब हम अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनते हैं, तो हमें सत्य का ज्ञान होता है, और यही ज्ञान स्पिरिचुअल ज्ञान है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें।